नमस्कार। पल्स ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन में पिछले 2 दिन का मंजर ऐसा है जो दिल को पसीज कर जाता है। हर तरफ मजदूर, डेली वेज वर्कर्स, गरीब लोग अपना सामान उठाए वापस घर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो मजदूर हैं जो यूपी, बिहार और उड़ीसा से आते हैं। बजाय इनकी मदद करने में पुलिस उल्टा इन पे लाठियां और डंडे बरसा रही है, जैसे वो इंसान नहीं, कॉकरोच हो या किसी अन्य प्रजाति के कीड़े मकोड़े हो। ये वो मजदूर है जिन्होंने गुजरात की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अपना खून पसीना बहा दिया। भले ही ये कोविड ना हो, लेकिन ये हालत कोविड से कम भी नहीं। 400 से ज्यादा सेरेमिक यूनिट्स ने प्रोडक्शन कंप्लीटली बंद कर दिया है, क्योंकि ये इंडस्ट्री गैस की मदद से बनाए गए प्रोडक्शन पे निर्भर करती है। टेक्सटाइल यूनिट सिर्फ 50% कैपेसिटी पर चल रहे हैं। मोरबी में 4 लाख माइग्रेंट वर्कर्स में से 60% ऑलरेडी निकल चुके हैं या निकलने की तैयारी में है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस 20 से 25% बढ़ चुके हैं। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स 60 से 70% तक गिर चुके हैं और सबसे बड़ी बर्बादी तो यह है कि एक एलपीजी सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 5,000 रुपए तक का पहुंच गया है। लूट तो जैसे कारोबारियों में और सत्ता के भूखे लीडरों में कूट कूट के भरी हुई है। लोगों की आवाज सरकार तक गूंज रही है। गैस नहीं है तो रोटी कैसे बनाएंगे? ऊपर से सरकार से मदद की कोई उम्मीद नहीं है। अब गुजरात में रहना मुश्किल हो गया है। इन मजदूरों ने फैसला कर लिया है, अब वापस गुजरात नहीं आएंगे, कभी नहीं। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। ये वही गुजरात मॉडल है जिसकी टोपी पहनकर सरकार सत्ता में आई। अब इन लोगों को कौन समझाए कि यूपी, बिहार या उड़ीसा में हालात और भी गंभीर है और भी बदतर है। सबसे पहले तो वहां काम ही नहीं है, उसके ऊपर ढोंगी बाबा भी है और मर्डरर भी है जो सत्ता में बैठे हुए हैं। वहां तो सिचुएशन और भी डरावनी और खतरनाक है। लेकिन इस सब के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल में इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं और बड़े मजे से झाल मुड़ी खा रहे हैं। इसको बोलते हैं गजब फकीरी। मुरमुरे, हरी मिर्च और सरसों के तेल से बनी झालमुड़ी कैमरा के सामने खाते हुए, मस्त मुस्कुराते हुए, लोगों के साथ बातें करते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों के साथ कितने कनेक्टेड है। ये सारी नौटंकी सिर्फ और सिर्फ बंगाल इलेक्शन तक सीमित है। ये उनका पुराना खेल है। हर इलेक्शन के बीच वो गरीबों के बीच डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पहुंच जाते हैं। उनके साथ दूर रह के खाना खाते हैं, उनके दुख सुनते हैं, दूर रह के बातचीत करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं या ये दुनिया को दिखाते हैं कि वो कितने हम्बल और केयरिंग है, उनको लोगों की कितनी पड़ी है। लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही वो ऐसे गायब होंगे जैसे हवा में से धुआं। रेडियो साइलेंस, सब खत्म, खामोशी, सन्नाटा। भले ही बंगाल का चुनाव अभी उनके लिए सबसे बड़ी लड़ाई हो, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई है, क्योंकि उनके साथ और कोई नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता बैठे हैं, साथ है। प्लान बिल्कुल साफ है। अगर बीजेपी बंगाल इलेक्शंस जीत जाती है तो दिल्ली की तरह दिल्ली की रेखा गुप्ता, एमपी के मोहन यादव, राजस्थान के भजन लाल शर्मा और गुजरात के भूपेंद्र पटेल जैसे और एक पपेट चीफ मिनिस्टर को बंगाल में खड़ा कर दिया जाएगा, जिसके हाथ में सिर्फ नाम का पावर होगा और असली पावर तो दिल्ली में बैठे लोगों के पास ही रहेगा। और फिर बस दुनिया घूमते रहो, इलेक्शन में प्रचार करते रहो, लोगों को उल्लू बनाते रहो, समुदाय में लड़ाई और दरार करवाते रहो, लोगों के घर पे बुलडोजर चलवाते रहो, कर्जे उठाते रहो, दोस्तों की मदद करते रहो, सत्ताई की मलाई खाते रहो और जब तक जिंदगी रहे भारत पे राज करते रहो। ये इंसान लीडर नहीं है, ये सत्ता के ऐसे भूखे इंसान हैं जिनकी हवस कभी भी पूरी नहीं होगी। इनके लिए देश तो क्या, अगर खुद के परिवार के सदस्यों पे भी राजनीति करनी हो तो वो भी कर लेंगे और की भी है। यही सत्ता के लिए वो ओबीसी भी बन जाएंगे, आदिवासी भी बन जाएंगे, माइनॉरिटी भी बन जाएंगे, बांग्लादेशी भी बन जाएंगे और उनकी लेटेस्ट पार्लियामेंट स्पीच के अनुसार वो पिछड़े भी बन जाएंगे। हमें तो ये भूख की हवस कम, डर ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर इलेक्शन हार गए, धीरे धीरे करके इलेक्शन ऐसे सारे राज्यों में हारते गए, तो एक दिन हार का सामना करना पड़ेगा
और हार के बाद उनको कौन से दिन देखने पड़ेंगे वो तो अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए ये हमें भूख की हवस कम, डर ज्यादा लगता है। देश के कोने कोने में लोग सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड दंकापति, नॉन बायोलॉजिकल महानुभाव इलेक्शन में पड़े हुए हैं, झालूमुड़ी खा रहे हैं। मणिपुर में जो हो रहा है वो ईरान इजराइल वॉर से कम नहीं है, लेकिन कौन केयर करता है? जो नेता देश की सेवा करने के लिए चुने गए थे वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ पावर में बने रहना चाहते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश के भोले लोग कुछ नहीं कहेंगे, चुप रहेंगे और अपनी आंख, कान और मुंह बंद करके तानाशाही को चुपचाप सहते रहेंगे। उनके लिए जनता मतलब जीरो अटेंशन, जीरो केयर। इनसे लोग इतने थक चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि पिछले 12 सालों में फार्मर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस ग्रुप्स, ट्रेड यूनियंस, अपोजिशन पार्टीज, एनवायरमेंटलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट्स, रेस्लर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ, मणिपुर, किस किस ने महानुभाव और उनकी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाई? इस सरकार को यूं ही डिक्टेटर नहीं कहा गया। ये वही सरकार है जो आपको हमको कहती रहती है, दबाव डालती है, नए नए और अजीब कानून बनाती रहती है, लाती रहती है कि कितना बोलना है, कितना सुनना है, क्या खाना है, क्या नहीं पीना है और क्या नहीं देखना है। 12 साल में कोई भी कम्युनिटी, कोई भी एंटिटी, कोई भी ग्रुप बचा नहीं जो इस सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, हर जगह सिर्फ और सिर्फ वायलेंस, केओस, गुस्सा और मनमानी ही दिखाई दे रही है। बुलडोजर राज, रेप, मर्डर, हरेसमेंट, मॉब लिंचिंग, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तानाशाही राज में और सपोर्ट से ही हो रहा है। बीजेपी के सपोर्टर्स जो ऑफिशियली तो पार्टी में नहीं है, वो भी अब लॉ अपने हाथ में ले चुके हैं। माइनॉरिटीज, स्पेशली मुस्लिम्स और क्रिश्चियन को टारगेट करना उनका रोज का काम बन गया है। माइनर गर्ल्स की ईव टीजिंग, रेप्स, डेलाइट मर्डर्स, हरेसमेंट, सब कुछ खुलेआम हो रहा है क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ बीजेपी सरकार का पूरा समर्थन है, सिस्टम उनके साथ है, लेकिन विक्टिम के साथ कोई नहीं है। जब कानून की रक्षा करने वाले खुद ही भक्षक हो तो सरकार से क्या उम्मीद, कैसी उम्मीद? दरअसल यही असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये बीजेपी के असली एजेंडा को समाज में एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए जो भी कैपेबल हैं, HNIs, बिजनेसमैन, IT, टैलेंटेड लोग, वो जल्द से जल्द देश छोड़कर जा रहे हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां रहकर, भारत में रहकर, खास करके बीजेपी गवर्नमेंट में देश का कोई भविष्य नहीं है, उनका कोई भविष्य नहीं है। क्लियरली बीजेपी सरकार देश और डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। देश को 50 साल पीछे धकेलने के लिए भी जिम्मेदार है। अगर कल ये सरकार गिर जाती है तो स्टेबल इकोनॉमी, पीस और ग्रोथ वापस लाने में कम से कम 10 से 15 साल और लग जाएंगे। दोस्तों, ये टाइम है स्टैंड लेने का, वरना आप अपनी आंखों के सामने देश को छोटे छोटे पीस बाय पीस टूटते हुए देखते रहोगे और कल यही मुसीबत आपके दरवाजे पर जरूर खटखटाएगी। लीडर्स वो होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड और लिटरेट होते हैं, लेकिन आज बीजेपी की लीडरशिप तो देखो। बाबा, रेपिस्ट, मर्डरर्स, एक्सटॉर्शनिस्ट, ये लोग अपने क्रिमिनल माइंड से देश चला रहे हैं। क्रिमिनल माइंड हमेशा क्रिमिनल माइंड ही रहता है। उनसे ग्रोथ, पीस और प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उनसे ग्रोथ, पीस और प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद करना कुत्ते को अखरोट देने के बराबर है। आज चारों तरफ जो कुछ भी दिख रहा है वो ग्रोथ नहीं, वो डिस्ट्रक्शन है। और ये डिस्ट्रक्शन रुकने वाला नहीं है जब तक आप और हम खड़े नहीं होते। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि ये सरकार बदलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा कीजिएगा। और हाँ, हम ऐसे ही वीडियोस जो आपकी आवाज है और भी आगे आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सच बोलने में हमारा साथ दीजिए। नमस्कार।